शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है उस घर से दो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, आज आपको एक वाक़े के ज़रिए बताया जाएगा कि जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोए उस घर से कौन सी दो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नाजरीन, शाजिया इंतहा की खूबसूरत लड़की थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्द ही मैंने उस रिश्ते के लिए कोशिशें शुरू कर दी। शाजिया के माँ बाप ने ज्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कह दी। मगर शाजिया की कुछ शर्तें थीं जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त तो यह थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शराय के बारे में मैं भी जानना नहीं चाहता। गोया कि उसने यह बात कह दी कि शादी से पहले इन बातों का जानना जरूरी है। मगर यह शाजिया के इश्क में इस कदर पागल था कि किसी शर्त को खातिर में नहीं लाया। मेरी शादी गैर मशरू थी और मैं जानना चाहता था कि मैं शाजिया से शादी करके कभी नहीं पछता। हंगा अप्रैल के पहले जुमे में शादी शाजिया से बखैर आफियत हो गई। शाजिया को पाने का नशा ही अलग था। मैं आने वाले दिनों का सोचकर फूले ना समा रहा था। शाम को मगरिब से पहले ही शाजिया रुखसत होकर मेरे घर आ गई थी। तकरीबन असर के वक्त मुझे उसके साथ कलत नसीब हुई। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वह बोली, पहले मेरी शराय सुन ले। अगर मंजूर है तो ठीक है, अगर नहीं मंजूर तो अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे दीजिए। शाजिया के मुंह से पहली ही रात तलाक का लफ्ज सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा था। तुम औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो? मैंने दिल में सोचा। तब शाजिया की बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत ही आसान सी है। वह यह कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे। मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही मैं रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन ईशा के वक्त मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें यह पाबंदी भी नहीं कि मेरे साथ रहो। शाजिया ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने कहा, शाजिया, ये कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को अपना चेहरा दिखाने पर मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन शाजिया, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चेहरा रात को क्यों नहीं देख सकता? मैंने रोमानवियस और अदाएं हैं, मगर वह तो संजीदा थी। मुझे बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूंगी। शाजिया के संजीदा लहजे ने मुझे भी संजीदा कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही नेमत है। तुम कहोगी तो मैं तुमको रात को क्या दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, यह एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी के पहले हफ्ते ही मालूम हो गया कि इसकी कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, शाजिया मेरे साथ मौजूद ना होती। रफ्ता रफ्ता यह बात सब तक फैलने लगी कि शाह जैन की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो इसे शाजिया की शराफत समझा, जबकि कुछ लोगों ने अजीबोगरीब किस्से घड़ लिए। बहरहाल इस सूरत हाल में बहुत तंग था। एक हफ्ता गुजारा तो शाजिया ने अजीब हरकत करना शुरू कर दी। इसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया, उतार कर फेंक दिया। मैंने कहा, शाजिया, ये क्या हरकत है? वह बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूं कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम गलत ना कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। शाजिया की बातें सुनकर मेरा तज असू बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त मैं नहीं देख सकता। बहरहाल हम दोनों के दरमियान जो महिदा हुआ था, मैं उस पर कायम था। उस रात मैंने देखा, शाजिया बहुत बेचैन थी। वह बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर दुआएं करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उस बेचैनी का सबब क्या है। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया था कि शाजिया की बेताबी की कोई तो वजह है कि हर वक्त किसी का इंतजार करती रहती है। उसकी निगाहें फोन पर लगी रहती और जैसे ही फोन आता वह हल्की आवाज में बात करने लगती। हम दोनों के बीच सख्त जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन शाजिया के बात करने के बाद उसके रवैये से अंदाजा हुआ कि वह किसी और को फोन करती है। मतलब यह कि उसके मैके का फोन नहीं होता था, बल्कि वो किसी और शख्स से बात करती थी। शाजिया ने आखिरी बार जब फोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज सुनी थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि शाजिया किसी गैर शख्स से बात करती है। अब तो जैसे मेरी जिंदगी का सुकून लुट गया। बीवी खूबसूरत तो थी, मगर खूबसूरत ना थी। मैंने सोचा कि अब शाजिया से बात करने की बजाय साथ ही इस मामले को हल करने की
कोशिश करूंगा और जल्द ही शाजिया का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा ताकि मुझे समझ आए कि मामला क्या है। एक दिन मैं ऑफिस से जरा जल्दी आ गया। उस दिन शाजिया फिर टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। मुझे अंदर आता देखकर हैरत से बोली, आप तो रात को आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे और गुस्सा आया। क्यों तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरान? गोइथोंग शाजिया की तरफ देखा। शाजिया का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो पुलिस की वर्दी में मलाबोज था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर मजहर हयात को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर मजहर हयात मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते थे और मेरी उससे बातचीत भी होती थी, मगर काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी। यूं कहिए कि 2 साल से हम दोनों मिले नहीं थे। मैं जानता तो था कि वह हमारे ही इलाके में इंस्पेक्टर ताइयात है, मगर मसरूफियत की वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। अचानक मजहर को अपने सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज्यादा हैरत का इजहार नहीं किया। फौरन ही मेरे गले लग गया और बोला, कहाँ थे तुम यार, इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई। मजहर का अंदाज तो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले आया, मगर हैरान था कि मजहर को मैं अपने घर कभी नहीं लाया। फिर इसे कैसे पता कि मैं यहां रहता हूं? बातों बातों में मैंने मजहर से दरियाफ्त करने की कोशिश की। बोला, यार, यह भी कोई बात है। हम पुलिस वालों को अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है। तुम तो फिर दोस्तों हो। मजहर की बात सुनकर मैं अभी मुतमैन नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने शाजिया को मजहर का मुंतज पाया था। मैं जानता था कि जिस अंदाज से शाजिया टहल रही थी, यकीनन वह किसी का इंतजार कर रही थी। फाक वो शख्स मजहर निकला तो मजहर ने मुझसे मिलने का बहाना कर लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ कुछ आ गई थी, मगर मैं जानता था कि आखिर मजहर और शाजिया के बीच क्या चल रहा है। इसलिए मैंने शाजिया पर मजीद शक करना शुरू कर दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल में ही रखता, शाजिया पर किसी भी किस्म के शक का इजहार ना करता। एक दिन मैंने सोचा, अगर मेरी बीवी शाजिया मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वो करूंगा जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। दिल ही दिल में दूसरी शादी की तैयारियां करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से ठीक कर लूं। उस रात मैंने शाजिया का चेहरा देखना था। मैं जानता था कि शाजिया रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद मजहर हयात वाली गुत्थी भी सुलझ जाती, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना जरूरी था। रात के वक्त चूंकि कमरे का बल्ब बंद होता था, तो मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। शाजिया मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू थामा ताकि वो ऐन वक्त पर भागने ना पाए, और फिर जैसे ही अपनी जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी उसके चेहरे की तरफ की तो मेरी चीख निकलते निकलते बची हैरत के मारे मुझसे बात ना हो रही थी। शाजिया, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने नफरत से शाजिया की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासुआत एकदम ही बदल गए थे। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी खुदारा, मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है, मैं वह सबके सब दूर कर दूंगी। आपका दोस्त मजहर हयात। मैं जानती हूं आपको जो शक है, मैं आपको बताती हूं। आप बैठे तो सही। शाजिया रोते रोते मेरे पांव पकड़कर बैठ गई। वो इस कदर मिन्नत कर रही थी कि मैं चाहकर भी उसे दुत्कार नहीं सका। बताओ शाजिया, क्या बात है? तुमने ऐसा क्यों किया? मजहर हयात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं अब बड़ी तहम्मुल था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर ये औरत मुझसे धोखा करेगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा। उसे वह दुख दूंगा कि सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगी। तब शाजिया ने जो बात सुनाई, उसे सुनकर मेरा दिल भी रंजीदा हो गया। आप तो जानते हैं कि हमारा घराना किस कदर मॉडर्न है। मैंने जब होश संभाला तो अम्मी अब्बू को अपने से दूर ही पाया। वह मुझे नौकरों और नौकरानियों के रहम और करम पर छोड़कर खुद अपने अपने कामों से निकल जाते। मैं जब अम्मी से कोई बात करती तो वह मुझे पैसों की गड्डी थमा देती या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती। मुझे तो ममता की जरूरत थी, मैं उनके प्यार की प्यासी थी, मगर मां ने कभी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इस रवैये ने मेरे अंदर बहुत सारी महरूमियां पैदा कर दी। पहले तो मैं अपने नौकर और नौकरानियों से दोस्ती करती, मगर फिर जब यह एहसास हुआ कि वह तो सिर्फ मेरे पैसे की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकरों और नौकरानियों से बातचीत करना भी छोड़ दी। अब मेरी जिंदगी में भरपूर खला आ गया था। मेरी मां ने मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने की इजाजत नहीं दी थी। हमेशा यही कहती कि मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे 1000 काम होते हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। अब्बू भी अपने कामों में मसरूफ रहते।
मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूर था। मैं उदास थी। सोचा, अगर अम्मी को फोन करूंगी तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और अम्मी के ऑफिस चली गई। मगर जैसे ही ऑफिस के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी माँ इस कदर रोशन ख्याल हो चुकी थी कि वो खलाकियात को भी भूल चुकी थी। उस एक लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत महसूस हुई जो लोगों को भलाई के दर्स देती है, और खुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है यह कोई सोच भी नहीं सकता। अम्मा से नफरत हुई तो मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं नगद क्लब में जाने लगी। मलूस साथ ऐसे पहनती कि हर कोई मेरी तरफ मतअव्वल होता। अगर मैं उस सब में खुश नहीं थी, मगर फिर भी ना जाने क्यों मेरी रूह को एक तस्कीन मिलती कि मैंने अपनी मां से बदला ले लिया, हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अब मैं रात देर तक घर से बाहर रहती। अम्मा अब्बा को खबर ना थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है। मेरे मलब उसात इंतहा बेहुदा होते थे और नाचना गाना मेरा महबूब मशक बन चुका था। एक रात मैंने इस कदर शराब नोशी की कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। अमूमन ऐसे वाकत में लड़की अपनी इज्जत खो बैठती है, मगर इस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आंख खुली धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं अकेले कमरे में बैठी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाजा हो रहा था कि यह किसी मजहबी इंसान की रिहाइश गाह है। और फिर जब वो लड़का मेरे सामने आया तो वाकई मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि वह एक बादशाह नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नजर नीची कर ली। कहने लगा, कल रात मैं अपनी एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था। वहां पर मुझे कुछ काम था। हाँ, वहां मैंने आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चले, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूं। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे उससे और भी नफरत महसूस होने लगी। उस दिन तो वह मुझे छोड़कर चला गया। मुझे इससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी नहीं थी, ना ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वजह शायद उसका हुलिया था, जिससे मेरी मां ने हमेशा नफरत की थी, और ऐसे ही नफरत मेरे भी दिल में उन दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी। मगर उस शख्स ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार मेरे पीछे आता और कहता कि तुमसे मोहब्बत करता हूं। मेरी सहेलियों ने जब यह बात देखी तो वो बोली कि तुम इससे अपनी जान छुड़वा क्यों नहीं लेती। यह तो हर वक्त तुम्हारे पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसा ही रहा तो बाकी के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। तुम इसका हुलिया तो देखो, कितना खतरनाक लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम सूद था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा कि शाम को तुम बहादुरी का मुजाहरा करना और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वह खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वो मुझे मेरे सामने ही दिखाई दिया। अकीदत से झुकी नजरें, वो मेरी मोहब्बत में वहां आया था। मैंने पुलिस को पेशगी इतल कर रखी थी कि एक शख्स रोजाना मुझे रास करता है। मैंने उसी वक्त कॉल मिलाई और पुलिस 2 मिनट के फासले से चलकर हमारे साथ आ गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियां लगाई और पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले गए। मैं अपनी सहेलियों के साथ साथ खिलखिला कर हंसने लगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह इस कदर बेवकूफ निकलेगा। बहरहाल उसको थाने पहुंचाकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा। मगर फिर अगले दिन सहेलियों के भड़काने पर कि उसकी हालत मालूम करूं, मैं थाने चली गई। मगर थाने पहुंचकर जैसे मेरा कलेजा ही कट गया हो। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका भर्ता निकाल दिया था। वह बहुत अजियत में लग रहा था। चेहरे पर खून के निशान थे, जबकि तशद्दुद के बायस उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसे देखकर मुझे सख्त अफसोस हुआ। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। खुदा करे तुम्हारी रातें कभी फुर्सत ना हो। उसकी बददुआ ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मगर मैंने बज़हर किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं किया। ये तकरीबन सुबह के 7 बज रहे थे जब मैं अपनी सहेलियों के साथ उससे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत थी, हम लोग सारी सारी रात जागती और दिन के वक्त सोती थी। हालांकि मेरे माँ बाप माकूल शख्सियत के मालिक थे। बहरहाल उस दिन मैं शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर सियाही महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है, मगर यह जलन बढ़ती ही गई। यहां तक कि रात 8 बजे जब मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपने दानों से भरा चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। मुझे अपना आप देखकर रोना आ रहा था। सुबह के वक्त तो मैं सोई थी। सोचा कि इस वक्त अस्पताल चलती हूं, डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आऊंगी ताकि यह मुसीबत जल्द से जल्द मेरी जान छोड़ दे।
उस शाम डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दी जिसे लगाने के बाद कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह होते ही मेरे सारे दाने खत्म हो गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर ऐसे दाने निकले कि मारे इज्जत के मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मैंने जाकर डॉक्टर से अच्छी खासी बहस की कि उसने मुझे गलत मेडिसिन दी है, मगर फिर 2-3 डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मुझे यह मालूम हो गया कि मेरी यह बीमारी इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगी जितना मैं समझ रही हूं। उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर यह दाने खत्म ना हुए। मुझे लगता है कि मुझे उस लड़के की बद्दुआ लग गई है। अल्लाह जाने अब वह किस हाल में होगा। मैं चाहती हूं कि वह मुझे एक बार मिले और मैं उससे माफी मांग लूं। शाजिया की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। शाजिया इस कदर तेज लड़की हो गई, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। शक्लो सूरत से वह इंतहा मासूम लगती थी। फिर उसकी उम्र भी कम थी, तकरीबन 18-19 साल की होगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मासूमियत का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मैंने कई औरतें ऐसी भी देखीं जो 40 साल की उम्र में भी इतनी ही साद रहती हैं जितनी कि 18 साला लड़की भी नहीं होती। मगर अपनी बीवी की जुबानी इसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बैठ गया रही। बात मजहर की तो उसने मुझे बताया कि वो मजहर से सूद के बारे में मालूमात लेती रहती है, मगर सूद कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। मजहर के यकीन दिलाने पर मैं शाजिया की बात तो मान गया, मगर मुझे इस पर बहुत शक होता है। मैं उस पर पहले की तरह कभी एतबार नहीं कर पाया, और रात को मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता तो अजीब सा अधूरापन महसूस होता है। दिल चाहता है कि दूसरी शादी करूं, मगर फिर शाजिया की हालत देखकर सोचता हूं कि इसमें उसका क्या कसूर, जो होना था हो गया। मगर अब शाजिया ने अपना तर्ज जिंदगी बदल दिया। अब मेरे ख्याल में उसे उसके माज की सजा देना गलत होगा। छोटी चीजों में खुश होना सीखिए, बड़ी चीजें खुद ही आपका मुकद्दर हो जाएंगी। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझता। मौत यह नहीं कि सांस खत्म हो जाए, असल मौत तो यह है कि हमें याद करने वाला कोई ना हो। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया है। हैसियत और रुतबे का गुमान कभी ना करें। याद रखें, उड़ान हमेशा जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही इख्तियार होती है। मतलब तेरा शुक्रिया, तूने सब इंसानों को जोड़कर रखा है। दर्दनाक यह है कि आप किसी शख्स को आंखों में जगह दें और वो आपको अंधा कर जाए। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। ये मरे हुओं को रोता है और जिंदा को रुलाता है। अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़कर देखो, कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है, उस घर में 2 चीजें खत्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन को दूर करता है। नंबर 2, कपड़ों का धोना रंजो गम और हजन और मलाह को दूर करता है। बदी छुपकर करते हो, नेकी भी छुपकर करो, यही इखलास है। परेशानियों की घड़ी को कमर पर लाते हुए ना फिर वक्त से पहले कमर दौरी हो जाएगी और तुम बूढ़े हो जाओगे। घड़ी को अल्लाह पाक के सामने रख दो, हल्के फुल्के हो जाओगे, बुढ़ापे में भी जवान रहोगे। अपनों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने के बदले आपको बड़ी खुशी हासिल होगी। जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हम किसी इंसान पर करते हैं, अपनी जिंदगी कीमती वक्त सौंपकर, और वही शख्स हमें अपनी जिंदगी से फजूल समझकर निकाल देता है। अल्लाह ताला चाहता है, जिस तरह माँ बाप की मोहब्बत पर तुम शक नहीं करते, इस तरह उसकी मोहब्बत पर यकीन रखो जो 70 माओं से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। दुआएं कसरत से किया करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि कई मर्तबा तुम गिरने ही वाले थे, मगर तुम्हारी दुआओं ने तुम्हें थाम लिया। लोगों का शिकवा ना करो, बल्कि खुद को बदलो। पांव को मट्टी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। इसलिए खुद को बदलें, अपने अंदर आजिज पैदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला आजिज को बहुत पसंद करता है। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।